ज़्यादातर युवक जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब उनकी आँख में एक सपना होता है, सरकारी नौकरी का सपना। उन्हें लगता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाएगी। पर ज़मीनी हकीकत इससे कुछ अलग होती है। बहुत से युवाओं का ये सपना पूरा होता है और बहुत से युवाओं का सपना टूट जाता है। हालांकि हर युवा का एक यह सपना होता जरूर है। वो चाहता है सुरक्षित और प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, क्योंकि उसने समाज में निजी और सरकारी नौकरी के फर्क को महसूस किया होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सालों की मेहनत के बाद भी कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ को कामयाबी नहीं मिल पाती है? सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में हैं या नहीं? सूर्य, मंगल और शनि की कौन सी स्थिति सरकारी उच्च पद दिलाती है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेहनत के साथ साथ आपकी कुंडली के राजयोग और दशम भाव का मजबूत होना अनिवार्य है। नमस्ते मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा। आज इस विशेष वीडियो में हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े उन ज्योतिषीय रहस्यों को खोलेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताए होंगे। इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में वो कौन से संकेत हैं जो सरकारी अधिकारी बनने की मोहर लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरकारी नौकरी में ग्रहों की क्या भूमिका है। कौन सा ग्रह किस तरह से सरकारी नौकरी की प्राप्ति में सहयोग करता है, कारक है। सूर्य देव की बात करते हैं। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा कारक सूर्य है। अगर सूर्य मजबूत हैं तो सत्ता और शासन से लाभ मिलता है। मंगल की बात करें तो पुलिस, सेना या प्रशासन में जाने के लिए मंगल का बलवान होना बहुत जरूरी है। यानी जो लोग फोर्स की नौकरी में या एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्षेत्र में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, पुलिस कर्मचारी बनना चाहते हैं, सैन्य अधिकारी या सैन्य से जुड़ी सेवाओं में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मंगल का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है कुंडली में। शनिदेव कर्म के कारक है और लंबी अवधि की सेवा और क्लास सी, डी या प्रशासनिक सेवाओं के लिए शनिदेव का आशीर्वाद आवश्यक है। उनकी कृपा के बिना आपको लंबी अवधि की सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसके लिए लोग शनि को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं, एडवाइजर के रूप में हैं
जो लोग शिक्षा विभाग या बैंकिंग सेक्टर के लिए नौकरी के प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति देव की कृपा होना जरूरी है। शिक्षा विभाग अर्थात जो पद ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जैसे प्रोफेसर है, सहायक प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, या विश्वविद्यालय या कॉलेज, स्कूल, अध्यापन, इनसे जुड़े हुए जितने भी पद हैं, उनके लिए कुंडली में गुरु की स्थिति देखकर ही इसका निर्धारण किया जाता है कि उन्हें इन क्षेत्रों से जुड़ी सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कुंडली के भावों की, यानी हाउसेस की। कौन सा भाव सरकारी नौकरी के लिए कारक बनता है, निर्धारण करता है? सबसे पहले बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव कर्म भाव है, अर्थात सभी आपके जो जीवन से जुड़े कर्म हैं, उनमें नौकरी का जो पक्ष है, उसके लिए भी दशम भाव ही निर्धारित करता है। यहाँ बैठे ग्रह तय करते हैं कि आपका करियर कैसा होगा, आप सरकारी नौकरी में जाएंगे अथवा अन्य किसी क्षेत्र में आपको रोजगार मिलेगा, इसका निर्धारण दशम भाव से हो जाता है। छठा भाव यह प्रतियोगी परीक्षाओं का घर है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत सी परीक्षाएं ऐसी हैं जो प्रतियोगिता आयोजित करती हैं, और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी सफल होते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है। अर्थात छठे भाव के माध्यम से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से, अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से संबंधित सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। अगर यहाँ का स्वामी मजबूत है तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे, कंपटीशन क्रैक कर लेंगे और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके अलावा और महत्वपूर्ण जो भाव है वो लग्न भाव है। लग्न भाव चूंकि आपके व्यक्तित्व और इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर आपका व्यक्तित्व योग्य है और आप में इच्छा शक्ति है कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, तो आपका व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति और कर्म, इस सब की मेहनत और लग्न भाव का साथ आपको सफलता दिला सकता है। अब देखते हैं विशेष राजयोग, जो सरकारी नौकरी दिलाते हैं या अन्य नौकरी के कारक हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंच महापुरुष योग। यदि आपकी कुंडली में रुचक या शश योग हैं तो उच्च पद मिलना निश्चित है। आदित्य मंगल योग, सूर्य और मंगल की युति व्यक्ति को निडर और अनुशासन प्रिय अधिकारी बनाती है। अर्थात इस तरह की जो नौकरियां हैं, वो नौकरियां आदित्य मंगल योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप सफल होंगे। अनुशासन प्रिय, मान लीजिए सेना की नौकरी हो गई या अन्य प्रकार की जो इस तरह की जहां डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र हैं, तो वहां पर अगर आदित्य मंगल योग बन रहा है तो आपको कामयाबी
मिलेगी, आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। गज केसरी योग। गज केसरी योग प्रशासन में उच्च स्थान दिलाता है। गुरु और चंद्रमा का साथ अगर आपके लिए मिला हुआ है आपकी कुंडली के आधार पर, तो आपको प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पद मिलना तय है। अब बात करते हैं कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और योग कमजोर हैं, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कुछ उपाय बताते हैं जो आपकी कामयाबी का रास्ता खोलेंगे, जिनके करने से इस दिशा में आपको आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। इसके लिए आदित्य हृदय स्रोत का नियमित पाठ करें। सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए यह सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। रविवार के दिन तांबे का दान करें और नमक का सेवन कम करें। पक्षियों को दाना डालना और शनिदेव की आराधना करना भी एक श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि इस उपाय से जो इस उपाय को कर रहे हैं ऐसे लोगों को मेहनत का फल प्राप्त होता है। अर्थात अगर आप मेहनत का फल पाना चाहते हैं तो पक्षियों को दाना डालें और नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करें। दोस्तों, कुंडली एक नक्शा है, लेकिन चलना आपको है, कर्म आपको करना है, इच्छा शक्ति आपकी है। और अगर आप इन सब का पालन करते हैं, श्रेष्ठ माध्यम से, श्रेष्ठ प्रकार से कर्म करते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति रखते हैं, तो आपको कामयाबी मिलने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने जीवन से जुड़ा कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस न करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को उन छात्रों के साथ भी शेयर करें जो सरकारी नौकरी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।